नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा ग्रेड पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल अधिकतर सरकारी नौकरियों के लिए ट्रिपल सी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब डेली शाम 5 बजे कंप्यूटर से टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, आज इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इससे पहले हम सब मॉडल प्रैक्टिस सेट पहला कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है और आप मॉडल प्रैक्टिस सेट पहला करना चाहते हैं तो आपको वह वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप मॉडल प्रैक्टिस सेट पहला जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम सब कुल 25 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी हम सब पहले प्रैक्टिस सेट में भी 25 प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम सब देखते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है आप सब इसे बताइए। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम सब 1 से 25 तक यानी 25 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज हम सब 26 से 50 तक यानी देखिए आज भी हम सब 25 प्रश्न ही पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 26 है, इसे बताइए। निधि अंतरण की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था निधियां एक से दूसरे बैंक में ले जाई जा सकती हैं और लेन देन को किसी दूसरे लेन देन के साथ समूहित किए बिना तत्काल निपटा दिया जाता है? बताइए, RTGS होगा कि NEFT होगा कि TT होगा कि EFT होगा? तो देखिए 26 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आप सब बताइए, प्रश्न नंबर 27 है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? देखिए एक आसान प्रश्न, इसे बताइए। गूगल नहीं है कि याहू नहीं है कि हॉटबॉट नहीं है कि इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह एक काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न आप सब बताइए, प्रश्न नंबर 28 है, इसे बताइए। माइक्रो सेकंड को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? बताइए माइक्रो सेकंड को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? MS से कि म्यूएस से कि NS से कि PS से? बताइए 28 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। माइक्रो सेकंड को म्यूएस से व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 29 है, इसे बताइए। MICR का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने में होता है? बताइए MICR का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने में होता है? बारकोड को रीड करने में कि कंप्यूटर गेम्स खेलने में कि MCQ पेपर के करेक्शन में कि चेक या क्रेडिट कार्ड को रीड करने में? बताइए 29 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 29 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। MICR का जो प्रयोग किया जाता है वह चेक या क्रेडिट कार्ड को रीड करने में किया जाता है। साथ ही दोस्तों, आप यह भी जान लीजिए MICR का जो फुल नेम यानी पूरा नाम जो होता है, देखिए M से होता है मैग्नेटिक, I से होता है इंक, C से होता है करेक्टर और R से होता है रिकॉग्निशन। तो याद रखिएगा MICR का यही फुल नेम होता है। एक बार और देख लीजिए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। क्योंकि एग्जाम में देखिए ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल नेम वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 30 है। बताइए कंप्यूटर में निम्न में से किस प्रकार का इनपुट दिया जा सकता है? बताइए कंप्यूटर में
निम्न में से किस प्रकार का इनपुट दिया जा सकता है? न्यूमेरिक कि अल्फ़ाबेटिक कि एल्फा न्यूमेरिक कि ये सभी? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो देखिए कंप्यूटर में जो है न्यूमेरिक भी, अल्फ़ाबेटिक भी, अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी इन सभी प्रकार का इनपुट दिया जा सकता है। तो इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 31 है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। बताइए एंड नहीं है कि आर नहीं है कि नॉट नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 31 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए एंड आर नॉट यह सभी देखिए बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 32 है। बताइए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है। बताइए सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है कि सूचना है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है। तो देखिए 32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है वह कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 33 है। बताइए 1 KB समतुल्य है। बताइए 1 KB किसके बराबर होता है? 1024 बाइट्स के बराबर होता है कि 1024 बिट्स के बराबर होता है कि 1000 बाइट्स के बराबर होता है कि 1000 बिट्स के बराबर होता है। बताइए 1 KB किसके समतुल्य होता है। तो देखिए 33 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 KB 1024 बाइट्स के समतुल्य होता है, याद रखिएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में काफ़ी बार उलझा देते हैं। तो देखिए बाइट्स और बिट्स ध्यान रखिएगा। तो 1 KB जो होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 34 है। बताइए MIPS का पूरा नाम है। बताइए MIPS का पूरा नाम क्या है? मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है कि मिनिमम इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है। बताइए MIS का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो MIPS का जो पूरा नाम होगा वह मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 35 है। बताइए ईमेल भेजते समय प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ड BCC का अर्थ है। बताइए ईमेल भेजते समय प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ड BCC का क्या अर्थ होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है कि बैक कार्बन कॉपी होता है कि ब्रिंग कार्बन कॉपी होता है कि ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है। बताइए BCC का क्या अर्थ होता है। तो देखिए 35 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ईमेल भेजते समय प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ड यानी BCC का जो अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 36 है। बताइए 1 TB समतुल्य है। बताइए 1 TB किसके बराबर होता है? 1024 KB के कि 1024 MB के कि 1024 GB के कि 1024 बाइट्स के। तो देखिए 36 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1 TB जो होता है वह 1024 GB के समतुल्य होता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों TB का जो फुल नेम होगा यहाँ पर टेराबाइट होगा, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप डेली मॉडल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 37 है। बताइए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है
मल्टी यूजर, कि महंगा, कि कमजोर सुरक्षित सिस्टम, कि सिंगल यूजर। तो देखिए 37 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह मल्टी यूजर है, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 38 है। बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम है। बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा क्या नाम है। लैंग्वेज मैनेजर है, कि प्रिंटिंग मैनेजर है, कि कंप्यूटर मैनेजर है, कि रिसोर्स मैनेजर है। तो देखिए 38 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अन्य नाम है रिसोर्स मैनेजर है, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 39 है। बताइए निम्न में से कौन रोम के प्रकार है। बताइए पी रोम, कि ईपी रोम, कि ईईपी रोम, कि ये सभी। तो देखिए 39 का भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ये सभी देखिए रोम के प्रकार हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों रोम का जो पूरा नाम होता है वह रीड ऑनली मेमोरी होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए रैम का जो फुल नेम होता है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। यानी आप रैम और रोम का फुल नेम याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 40 है। बताइए नोकिया कंपनी के अधिकांश हैंडसेटों में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। बताइए एंड्रॉयड का, कि विंडोज का, कि सिम्बियन का, कि ब्लैकबेरी का। तो देखिए 40 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए नोकिया कंपनी के अधिकांश हैंडसेटों में सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 41 है। बताइए नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को डॉट डॉट कहते हैं। यानी बताइए नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं। चैनल कहते हैं, कि हब कहते हैं, कि नोड कहते हैं, कि मॉडेम कहते हैं। तो देखिए 41 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही होगा। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहते हैं। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 42 है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं। बताइए पेन ड्राइव, की रैम, की सीडी रोम, की मेमोरी कार्ड। बताइए 42 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 42 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। रैम जो होता है वह स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 43 है। बताइए ग्राफिकल डेटा को निम्न में से किसमें अच्छे से संचारित किया जाता है। बताइए ग्राफिकल डेटा को निम्न में से किस में अच्छे से संचारित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर, की कोएक्सियल केबल, की ईथरनेट केबल, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो देखिए 43 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कोएक्सियल केबल को जो है यहाँ पर देखिए अच्छे से संचारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 43 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 44 है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एक्सेल के फॉर्मेटिंग टूलबार में उपलब्ध है। बताइए करेंसी स्टाइल, की परसेंट स्टाइल, की फिल कलर, की ड्राइंग। बताइए 44 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 44 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कमांड एक्सेल के फॉर्मेटिंग टूलबार में जो उपलब्ध है वह ड्राइंग है। तो यहाँ पर 44 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 45 है। बताइए वर्ड डॉक्यूमेंट में कागज का आकार, मार्जिन्स, पेपर का स्रोत इत्यादि निम्न में से किस ऑप्शंस के द्वारा सेट करते हैं। बताइए प्रिंट व्यू के द्वारा, कि पेज सेटअप के द्वारा, कि पेज लेआउट के द्वारा, कि पेज प्रीव्यू के द्वारा।
तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में कागज का आकार, मार्जिन, पेपर का स्रोत इत्यादि जो होता है वह पेज सेटअप के द्वारा सेट किया जाता है। तो 44 नहीं, देखिए 45 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 46 है। बताइए डेबिट कार्ड क्या है। बताइए आप सब डेबिट कार्ड क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, यह रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी एक कार्ड है। बी दिया, यह एक ऐसा कार्ड है जिसका प्रयोग खाते में शेष न होने पर भी नकदी निकाले या भुगतान करने हेतु किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी दिया, यह एक ऐसा कार्ड है जिसका प्रयोग खाते में शेष होने पर नकदी या भुगतान करने हेतु किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया, यह एक ऐसा कार्ड है जिसमें प्रॉफिट शेष रहता है। बताइए 46 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 46 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए डेबिट कार्ड जो होता है वह एक ऐसा कार्ड है जिसका प्रयोग खाते में शेष होने पर नकदी या भुगतान करने हेतु किया जा सकता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 47 है। बताइए टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए किस कीबोर्ड सॉकेट का प्रयोग करते हैं। बताइए कंट्रोल प्लस आर का, कि कंट्रोल प्लस बी का, कि कंट्रोल प्लस ए का, कि कंट्रोल प्लस ई का। बताइए 47 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 47 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस आर कीबोर्ड सॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 48 है। बताइए लाइनक्स में किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। बताइए mkdir का, कि rmdir का, कि cp का, कि क्लियर का। तो देखिए 48 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लाइनक्स में किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए rmdir कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 49 है। बताइए कंप्यूटर सिस्टम का बेसिस मुख्य भाग है। बताइए इनपुट यूनिट, की सीपीयू, की आउटपुट यूनिट, की ये सभी। बताइए कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक मुख्य भाग क्या है। तो देखिए 49 का ऑप्शन नंबर डी से कहें। देखिए इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट ये सभी देखिए कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक मुख्य भाग है। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 50 है। बताइए निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था। बताइए एंड्रॉयड का, कि बास का, कि सिम्बियन का, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 50 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए बास ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था, यानी आज हम सब कुल 25 प्रश्न पढ़े हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।